नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्सी को हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सिया नाम की लड़की की भेजी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी, जिसे आप लोग सुन लेंगे ना तो वो कहानी ना सचमुच मैं बता रहा हूँ आप लोगों के जहन में बैठ जाएगी। इतनी ज़्यादा डरावनी और इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ है जिससे मिलती जुलती चीज़ मैं भी फेस कर चुका हूँ और जिया ने भी कुछ हद तक फेस की है। तो हमको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ये वीडियो उसी कहानी के ऊपर लेकर आए। तो जिया, क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था, सब कुछ डिटेल में बताओ ताकि लोग सतर्क रहें आगे चल के अपनी लाइफ में। ये जो स्टोरी सिया नाम की लड़की ने हमको इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी है, ये जो घटना घटी थी सिया के साथ नहीं, उसके एक दोस्त के फैमिली के साथ घटी थी, जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। लेकिन उसने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया है स्टोरी में, इसीलिए हम लोग उसका नाम करण रख देते हैं। जो करण के डैड थे, उनका एक अच्छा खासा दुकान था और उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी अच्छे से रह रही थी। और जो करण के डैड थे, वो एक औरत को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, जो एक किन्नर थी, उनको अम्मा अम्मा बोलते थे, माँ माँ, मतलब अपनी माँ के दर्जे पे रखे थे, उनको इतना ज़्यादा मानते थे। ये जो घटना घटी थी कोलकाता में घटी थी। तो क्या होता है कि जो लोग एरिया के आस पास के रहने वाले लोग थे, वो करण के पापा को बहुत ही ज़्यादा मतलब मानते थे, वैसे कि कुछ भी भूतिया घटना घटती है तो ये अम्मा को बोलेंगे तो वो ठीक करवा देंगी, या कुछ भी किसी साथ होती है प्रॉब्लम तो वो सॉल्व करवा देते थे। मतलब इतने अच्छे आदमी थे वो। मतलब वो जो किन्नर जो थी, हाँ। वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी। हाँ मतलब हाँ। तो क्या होता है, एक दिन करण के पापा, दोपहर का टाइम था, 2-3 बजे का टाइम था, अपनी दुकान पे बैठे हुए थे। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत रोते रोते भागते हुए उनकी दुकान पे आती है और वो देखते हैं कि उनके तो वो दोस्त की माँ है, जो करण के पापा थे उनके दोस्त की माँ थी। वो बोलती है कि बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बोलते क्या हुआ, एक तो पहले आप बैठो, पानी वानी देते हैं। बोलते क्या हुआ, ऐसे आप रो क्यों रहे हो इतने जोर जोर से। तो बोलती है बेटा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जीना पूरा हराम हो गया है, मेरे बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता सब एकदम पागल हो गए हैं, बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं, सबकी हरकतें पागल जैसी हो गई है, बस पूरे घर में मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब लोग बिल्कुल अजीब से हो गए हैं, ऐसी हरकत कर रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान वैसी हरकत कर ही नहीं सकता। तो बोलते हैं ऐसा क्या हो गया है, मतलब बताओ मुझे आप डिटेल में सब कुछ। तो वो बताती हैं सारी चीज़ें। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अम्मा से बात करता हूँ, जो औरत थी किन्नर, उनको बोलते हैं। मतलब उनके घर पे हो क्या रहा था, ऐसी कुछ भूतिया एक्टिविटी हो रही थी? वो बताती हूँ मैं आगे चल के आप लोगों को। तो वो अम्मा को बोलते हैं कि इनके घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, आप आ सकते हो क्या ठीक करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा भयानक है, उसके लिए जल्दी जाना पड़ेगा। और फैमिली भी क्लोज है। फैमिली भी क्लोज है, उनके दोस्त की माँ आई थी ऐसा बोलने के लिए। तो वो जो अम्मा थी वो बोलती है कि एक काम करो, तुम जाओ उनके घर पे और जाके मुझे बताओ कि वहाँ पे कैसी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ कर रही हूँ रिचुअल, यहाँ पे बैठ के मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगी तो तुम मुझे फ़ोन करके बता देना, तो मैं तुरंत वहाँ पे आ जाऊँगी। तो ये उसी दिन 1-1.5 घंटे के अंदर अपने दोस्त के घर निकल जाते हैं जाने के लिए। उनका दोस्त का घर ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से 1-2 किलोमीटर ही दूर होगा। तो वहाँ पे जाते हैं अपने दोस्त के घर। मतलब अपने दोस्त के घर में जैसे एंटर करते ही हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके सिर पे कुछ बहुत जोर से कूदा है। एंटर करते से ही उनको लगता है कि मेरे सिर पे कुछ बहुत जोर से कूदा, जिसकी वजह से मेरा सिर एकदम भारी सा हो गया है। मतलब घर पे एंटर करते से ही निगेटिविटी फील हो गई। ऐसा लगने लगा, उनको लगा कि शायद मेरा सिर फटवट ना जाए, ऐसा होने लगा। लेकिन उनको कुछ दिख नहीं रहा है। उनको समझ में आ गया नहीं भाई, यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे मुझे एंटर करते से ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब सोचो अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। वो थोड़े थोड़े डरने भी लगे कि मुझे अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनके दोस्त की फैमिली की बात थी, तो वो सोचते हैं कि मुझे जाके अंदर देखना चाहिए। जब वो उनके घर में अंदर जाते ही हैं, देखते हैं कि उनकी दोस्त की वाइफ ऐसे चुपचाप खड़ी है और ऐसा घूर घूर के उनको देख रही है। और जो उसके देखने का स्टाइल है, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रही है करण के पापा को। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जो मेरे दोस्त की वाइफ है, इतने अच्छे से प्यार से बात करती थी मुझसे हमेशा से और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, अभी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है मेरे साथ, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। वो समझ नहीं पाते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो जो करण के पापा के दोस्त थे वो बोलते हैं कि एक काम करो, जाओ तुम चाय लेके आओ।
अपनी वाइफ को देखते हैं कि वो उसका रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा था और चाय लेने के लिए भेज देते हैं। एक तो वो जा नहीं रहती, वापस बोलते जाओ चाय लेके आओ, तो उसको करण के पापा बोलते तुम यहाँ पे बैठ जाओ। जब वो चाय लेके आती है, वो चाय पीते ही हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके मुंह में कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा जा रहा है। और जो चाय का कलर था वो भी अजीब सा ही था, अजीब सा कलर, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसमें खून तो नहीं मिला दी, वैसा टाइप दिख रहा था, बहुत ही गंदा। तो वो मुंह में एक घूंट लेते तो हैं लेकिन वो पी नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम ना मुझे अपना पूरा घर दिखा दो, अपने दोस्त को बोलते हैं। तो वो जो दोस्त थे वो सबसे पहले अपने बेटे के रूम में लेके जाते हैं। जब उनके बेटे के रूम में जाते ही हैं, देखते हैं कि उस घर का पूरा माहौल एकदम बिगड़ा हुआ था, पूरा अंधेरा था रूम में, और रूम की हर एक चीज ब्लैक थी, काली, नेगेटिविटी को दर्शाने वाली चीज, पूरी चीजें काली। मतलब बेड से लेके पर्दा से, कर्टन से, जितनी भी चीजें उसे घर पे यूज करने वाली जितनी भी चीजें थी, कपड़े से लेके कुछ भी उसे घर पे रखा, सब कुछ ब्लैक। और जो दोस्त का लड़का था, करण के पापा के दोस्त का लड़का, वो एकदम डरा सहमा सा एक कोने में बैठा हुआ है और ऐसे बहुत जोर से ऐसे कांप रहा है, ऐसे बहुत जोर से कांप रहा है, बोल रहा है इनको क्यों लेके आया यहाँ पे, इनको क्यों लेके आया, ऐसे ओवर रिएक्ट करने लगा था। तो जो लड़के के पापा थे वो बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, तो शांत है, कुछ नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, इनको लेके भागो यहाँ से, इनको यहाँ पे मत खड़े करो, मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए, ऐसे रिएक्ट करने लगता है वो। तो करण के बाबा सोचते हैं कि शायद हो सकता है ये मतलब कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, बहुत हाइपर ना हो जाए, मैं काम करता हूँ बाहर निकल जाता हूँ। वो उस घर से थोड़ा ही बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि उनका एक मंदिर वाला एरिया था। जो मंदिर वाला एरिया था वो बिल्कुल खंडर हो चुका था, जैसे कि बहुत टाइम से किसी ने वहाँ पे पूजा नहीं किया। मतलब उनके घर का ही मंदिर था, मंदिर उनके घर का ही उनके घर का ही मंदिर था, और उसका बिल्कुल भी देख रेख नहीं कर रहे थे। एकदम खंडर, जाला वाला लगा हुआ, मकड़ी का जाला लगा रहता है वैसा, सब कुछ एकदम एकदम बेकार, उतना बेकार मंदिर तो जंगल में भी कहीं नहीं रहता है, ऐसा मंदिर। वो देख के मतलब थोड़े से वैसे हो गए, क्यों यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं करता क्या, ऐसा क्यों रखे इन लोगों ने घर को। तो जो करण के पापा का दोस्त थे वो उनको छत पे लेके जाते हैं, ऊपर छत पे, और बोलते हैं कि एक काम करो, छत पे एक रूम था वहाँ पर भी चल के देख लो। जब करण के पापा छत पे जा ही रहे होते हैं, उनकी ना पैर से एक चीज़ टकराती है, जो चीज़ ब्लैक कपड़े में बंधी हुई थी, उनके पैर से टकराती है, वो कपड़ा खुल जाता है, उसके अंदर से निकलता है मांस का सड़ा हुआ टुकड़ा, जो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। वो पूछते हैं ये क्या है, डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उनके दोस्त बोलते हैं कि पता नहीं हमारे घर पे ऐसी चीजें हो रही हैं, हमारे घर पे ऐसे हम खाना खाते हैं, हमारे खाना में ऐसा लगता है ब्लड गिरा हुआ है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम पानी नहीं पी रहे, जहर पी रहे हैं, हमारी रातों की नींद खत्म हो गई, हमको रात में सिर्फ खराब सपने आते हैं, हमारा बेटा अजीब सा रिएक्ट करता है, मेरी वाइफ और मेरा भी कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारे साथ हो क्या रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। घर में हड्डियां भी मिल रही थी। हाँ, हड्डियां मिल रही है घर पे, बहुत मतलब एकदम सड़े हुए गले हुए मांस को, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुर्गा मरा हुआ मुर्गा उनके घर पे फेंक दिया, ऐसी चीजें भी मिल रही हैं। अच्छा, बकरी की मुंडी सड़ा हुआ मिल रहा उनके घर पे। सोचो मतलब इतनी हद तक उनके घर की हालत बेकार थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो पैर पे लगा था उनके वो मांस का टुकड़ा, वो ब्लैक कपड़ा में बंधा हुआ भी अजीबोगरीब तरह से था। वो सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे को शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उनके दोस्त बोलते हैं एक काम करो तुम छत पे आओ। जब वो छत पे जाते हैं, टेरेस पे चढ़ते ही उनको ऐसा लगता है किसी ने बहुत जोर से मेरे को धक्का मारा। वो खुद को गिरते गिरते बचाते हैं और दीवार से ऐसा टेक के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, उनको घबराहट होने चालू हो जाती है, बोलते हैं कि देखो एक काम करो, मैं ना माँ को लेके आता हूँ, अम्मा को, जिनको जो किन्नर जी को अम्मा बोलते थे, मैं उनको लेके आऊँगा तुम्हारे घर पे, मुझे ना अभी अजीब सी घबराहट सी लग रही है, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं घर जाता हूँ। करण के पापा ऐसा बोलते हैं। उनके दोस्त बोलते हैं कि ये रूम है देख रहे हो, तो बोलते हैं नहीं वो वही देख लेंगे, मैं जाता हूँ, मुझे घबराहट लग रही है, मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, बहुत गंदा फील कर रहा हूँ अंदर से। फिर चले जाते हैं। हाँ, तो फिर अपने घर निकल जाते हैं। जब अपने घर जाते हैं ना, उसी दिन से रात से ही बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं इनको, बहुत गंदे गंदे। और जो सपना इनको आया था, इनको ऐसा सपना आया था कि कोई बहुत ही अजीब चीज मेरे घर में एंटर की है और वो मेरी पत्नी का गले के पास ऐसे नाखून से नोच नोच के खा रही है।
वो मेरे बेटे को भी यहीं से नोच के खा रही है और उसके बाद वो मेरे को भी नोच के खाने आई है, ऐसी चीज। और जो चीज थी बहुत ही ब्लैक और बहुत ही गंदी दिखाई दे रही है। उनको इतना गंदा सपना आता है, बिल्कुल डर जाते हैं, पसीना पसीना आते हैं उठ के। जब सुबह से वो अपनी वाइफ को बताते हैं तो उनकी वाइफ बोलती है कि मुझे भी सेम टू सेम ऐसा ही सपना आया था। और उनका लड़का ही बोलता है कि पापा मुझे आज रात में इतना गंदा सपना आया था कि मैं बिल्कुल सो ही नहीं पा रहा था रात में। मैं भगवान का नाम लिया, बुरा सपना आया, तीनों को सेम सपना आया था। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जो अम्मा थी उनसे बात करते बोलते हैं कि अम्मा हमारे घर पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर पे भी नेगेटिविटी लग रही है, हमारे खाना में टेस्ट नहीं आ रहा है और अजीब सा लग रहा है कि हमारे खाने भी वैसी चीज़ें हो गई है। जो अम्मा थी इनके घर पे आती है उसी दिन, सेम डे आती है और पूछती है कि जो तुम कपड़े पहन के गए थे अपने दोस्त के घर पे, क्या वो कपड़े तुमने धुले हैं? तो ये बोलते नहीं, कपड़े तो नहीं धुले अभी तक। तो बोलती है कि अपने कपड़े लेके आओ। जब ये अपने कपड़े लेके जाते हैं अम्मा के पास तो देखती है इनके पैंट के जेब में इतना बड़ा सड़ा हुआ हड्डी का टुकड़ा मिलता है इनके पैंट के जेब से। ये समझ जाती है कि जो भी चीजें उस घर में थी इसके साथ इसके घर में आ चुकी है। वो बोलती है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर पे अनुष्ठान करती हूँ, बड़ा पूजा पाठ करती हूँ। उनके घर पे वो बड़ा पूजा पाठ रखवाती है और बोलती है कि दिवाली तक तुम लोगों में से कोई भी ब्लैक, ब्लू और जो रेड, 3 कलर नहीं पहनना है तुम लोगों को, कुछ भी हो जाए इतने दिवाली तक। दिवाली नजदीक ही था, कुछ दिन में आने वाला था। तो वो लोग बोलते ठीक है अम्मा नहीं पहनेंगे। उस दिन से उनके घर पे चीजें जो थी वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन दिवाली के दिन भूल के करण की मम्मी रेड साड़ी पहन लेती है। जिस दिन वो रेड साड़ी पहनी थी उस दिन से उनके घर पे सेम चीजें वापस होनी स्टार्ट हो जाती है। उनके घर पे वो जिस दिवाली में खाना बना था उस सेम डे उनके घर पे खाने से जो मिठाई थी उससे इतना बड़ा हड्डी का सड़ा हुआ टुकड़ा मिला। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तुरंत वो अम्मा को फ़ोन करते हैं। अम्मा बोलती है तुमने कुछ किया तो नहीं? उसने बोला कि हम, जो करण के बाप ने बोले कि हमारी वाइफ ने रेड साड़ी पहन ली थी। वो वापस सुबह सुबह आती है, घर पे पूजा पाठ करवाती है और बहुत ही बड़ा पूजा करा, जिसकी वजह से इनके घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उसके बाद इनके घर पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये ब्लैक मैजिक कर कौन रहा था? मुझे इतना तो समझ में आ गया, ये काम बहुत ही खतरनाक वाले लेवल के काले जादू का था। और इनके घर, करण के घर से शुरुआत नहीं हुई थी। ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई थी करण के पापा के जो दोस्त थे, मतलब जिनके घर पे जो मंदिर था और जहाँ पे मांस का टुकड़ा मिला था इनको, वहां पे किसी ने काला जादू किया था। और वो शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी काले जादू की ना, कि वहां पर अगर कोई भी इन्वॉल्व होना चाहे तो उसकी जिंदगी भी खराब हो जाए। तो ये भी इन्वॉल्व होने गए और इनके साथ भी चीजें वो जुड़ गई। वो निगेटिविटी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन जो इनके घर पे अनुष्ठान किए उन्होंने, तो वो स्ट्रांग थी, वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल थी, उनको चीजों की जानकारी थी, इसलिए वो ठीक तरीके से चीजों को सॉल्व कर पाई। और शायद उम्मीद है कि जो इनके दोस्त लोग थे उनके परिवार में भी सब ठीक हुआ ही होगा अब तक। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो लिख भेजिए। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।